हेलो बच्चों, आज हम अपने इस परमाणु संरचना वाले चैप्टर में अध्याय में आप लोगों को कल एक्सेप्शंस अपवाद के बारे में बात किए थे, तो जिसमें से हमने 2 को कंटिन्यू किया था। आज हम उसके आगे कुछ और बताते हैं, फिर धनायन और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को एक्स्ट्रा भी बता दे रहे हैं, जानते रहिए, ऑन फ्यूचर ये काम आता है। 10th वगैरह में बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, मैं सब समझाते चल रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, भरा भरा, तो उसमें कैसे क्या है प्रोसेस बता रहा हूँ। देखिए, अपवाद 2 हमारे कापर के हो गए थे, क्रोमियम के हो गए थे। आज Pd46 प्लेटियम का करा रहे हैं। देखिए, इसका परमाणु क्रमांक 46 है और के को उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे हम इनका फिलअप करना शुरू करते हैं तो ध्यान से देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन के में दिए, 8 इलेक्ट्रॉन एल में दिया। अभी हमारे पास 46 है तो आराम से हम उतना भर सकते हैं। तो 8 यहाँ की, फिर यहाँ पे 8 हम करते हैं। कितना करते हैं? 8। और इसमें कितना करते हैं? 2। जैसे ही हम इसमें 8 करके यहाँ 2 किए, फिर लौट के आते हैं इसको भरने के लिए। जैसे यहाँ भरने आते हैं, जिनसे पूछते हैं आपकी कैपेसिटी कितनी है मल्लू भैया, इन्होंने कहा मेरी कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन रखने की है, 18। तो हमने क्या किया कि इनको 10 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, क्योंकि हमारे पास 46 था, अब यह है हमारे पास, ये हो गया 18, ये हो गया 18। अब जब 18 कर लिया तभी भी हमारे पास बहुत है। 18 10 28 2 30 ही तो हुआ है। ये वाला तो तब भरेगा नहीं, ये खाली रहता है। तो 2 यहाँ पे अभी हम और भर सकते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, 6 इसको, 2 पहले से दिए थे, 2 पहले से ही दिए थे, 6 और दे देंगे। ये फाइनली कितना हो जाएगा? 8। और जब ये 8 हो जाए तो यहाँ हम 2 करेंगे। ठीक, अब 2 करने के बाद फिर पीछे हम लौटेंगे यहाँ पे यन के पास और इससे पूछेंगे कितना चाहिए। इसने कहा हमें 32 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसमें से आपने 8 हमको दे दिया है, अब सिर्फ 24 चाहिए। तो हमने कहा पहले काउंट कर ले, देखें हमारा कुल खपत हो गया है, कुल खर्च हो चुका है या नहीं। जैसे ही हम रिटर्न होते हैं तो देखते क्या है, पहले इनको काउंट कर ले तब इससे मैच करते हैं। तो देखिए 18 और 10, 18 10 28 और 28 10, 28 10 कितना हो गया? 38। अभी टोटल हमारे पास कितने बचे हैं? 38 में 2 जोड़ देते हैं तो 40 और 6 और जोड़ देते हैं तो 46। तो फाइनली आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। ये मान 24 रहे हैं, आपके पास बचे ही 8 हैं, तो आप इनको क्या करेंगे? कितना कर देंगे? 8 8 16 कर देंगे। कितना कर देंगे? 8 8 16 कर देंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे नियम से। पर यह नियम से क्या है, अपवाद होने के कारण क्या है? गलत है। इसको हम सही कैसे? अच्छा, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप बाउल रूल से करना है तो वो भी कर सकते हैं। आप बाउल रूल से क्या होगा? के में 2 है तो इसका मतलब 1s2 हो जाएगा। यल में 8 है तो 2s2 2p6 हो जाएगा। यल में 18 है तो 3s2 3p6 हो जाएगा और 3d 10 हो जाएगा। देखिए 2 6 6 2 8 10 18 हो गए ना। इसके आगे आगे वाला नंबर क्या है, हम मिलाते जाइए ना, उसके ऊपर वाले के नंबर को जोड़ दीजिए। यानी में कितने हैं? 16। 4s2 4p6 4d8, तो 8 2 10 6 16। अब जरा देखिए, यहाँ पे 2 है तो 5s2 आ गया। तो ये इस नियम से होगा, लेकिन ये अभी गलत का ही एग्जाम वो है आप बाउल। तो सही क्या होगा? सही ये होगा कि के कोस में 2, यल में 8, यम में 18 और यन में जो 16 था, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देंगे यन को, तो ये फाइनली हो जाएगा 18 और ये स्टेबल हो जाएगा। अस्थायित्व के लिए ऐसा किया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। अब इसका आप बाउल रूल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s0 और 4d10 हो जाएगा। तो 5s का ये वाला 5 नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन पूरा जब इसको दे देगा तो इसके 5s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। उसे आप 5s0 भी लिख सकते हैं या चाहे तो 5s को लिखे ही ना। समझ में आ? इतना हो गया। इसी तरह से सिल्वर का हमने किया है कि सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करना चाहें 2 8 18 17 2 आता है। ठीक, और ये चीजें हम अब जैसे इसमें समझाएं वैसे इसमें भी प्रोसेस होगा, तो बार बार वही चीजें करेंगे तो थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान देते चलिए कि हमारा सही से हो जाए। तो देखिए ये 17 है पर यह नियम से है सही, हमने नियम से किया, लेकिन फिर भी ये क्या है? गलत है, क्योंकि अपवाद है। अब इसी गलत का अगर हम बाउल रूल से चलते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d9 आता है।
अब 4D9 में आपको पता है कि जितने भी यस होते हैं ये 2 पे स्थायी होते हैं, P6 पे स्थायी होता है, D10 पर और या 14 पर, या तो आधे भरे हो या तो आधे भरे हो, यह भी बात आपको बताया था, या तो पूरे भरे हो। तो जरा ध्यान से देखिए, D9 है, एक अनस्टेबल अवस्था है, मात्र इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो यह स्टेबल हो जाए, स्थायी हो जाए, पूर्ण स्थायी हो जाए। तो क्या होता है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, n को दे देता है। जैसे ही n को एक इलेक्ट्रॉन देता है, यह 17 से 18 हो जाता है और यह एक है। 4s का इलेक्ट्रॉन 5s का है, तो 5s में एक भी कर देंगे तो भी स्थायी होता है और 2 भी कर देंगे तो भी स्थायी होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस स्थिति में यह 5s भी स्टेबल हो गया। इसका अगर हम अपाउट रूल से करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d10 हो जाता है और यह एकदम सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये दोनों सही वाले हो गए और ये दोनों गलत वाले हो गए। इसी तरह से हमने गोल्ड का किया है। गोल्ड में K में 2, L में 8, M में 18, N में 32, O में 17 और N में 2। नियम से तो हमने सही किया है, पर यह अपवाद होने का ये गलत है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के इसमें आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है। ये देखिए, N में यहाँ 2 था, यहाँ 1 हो गया, यहाँ O में 17 था, यहाँ 18 हो गया। इसका अबाउट रूल से करेंगे तो पूरा आप विन्यास कर लीजिए। 5d9 आएगा इसके बाद, तो 5d9 एक अस्थायी है, तो 6s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, 6s 1 हो जाएगा, 4f वैसा का वैसा ही रहेगा, 5d10 हो जाएगा। तो अब आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयन क्या होते हैं, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन या तो दे देता है या तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जो देता है वो धनायन कहलाता है, जो लेता है वो ऋणायन कहलाता है। समझ में आ रहा है? इतना तो कॉमन बात है, आप समझ सकते हैं। तो धनायन, आयन 2 तरह के मैंने बताया, एक धनायन और एक ऋणायन को बताया। तो आयन में पहले हम लोग धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, फिर आपको ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाएंगे। तो धनायन में हमने पहले सोडियम का किया है। सोडियम एक उदासीन परमाणु ले लिया जिसका परमाणु क्रमांक 11 है और उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है। ठीक, तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 आ गया ना, हो गए 8 2 10 से 11 हो गया, और 1s2 2s2 2p6 3s 1 हो गया बच्चों। अगर हम सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, उसके बाद वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसी को दे दिया, मान लो किसी को भी दे दिया, XYZ किसी को दे दिया, तो K में देखो 2 आएगा, L में 8 आएगा और M पूरा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि उसके पास था ही कितना, एक ही था। तो इस अबाउट नियम से भी अगर आप करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक, यहाँ 3s 1 था, अब वहां 3s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कहीं चला गया है। ठीक, उसने किसी को दे। अगर कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर एक धन आएगा। कोई परमाणु अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर 2 प्लस आएगा। अगर कोई परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, किसी को देता है तो इसके ऊपर 3 प्लस आएगा। कोई 4 करता है तो इसके ऊपर 4 आएगा। इसी तरह से कोई 5 6 7 का त्याग करता है तो उस पर धन आवेशों की संख्या 5 6 7 8 भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसके ऊपर उतना ही धन आवेश लिखा जाएगा, ये बात याद रहेगा। इसी तरह से मैंने पोटेशियम का किया है। पोटेशियम को 19 होता है, प्रोटॉन संख्या 19 हो गया, इलेक्ट्रॉन संख्या 19 हो गई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s 1 होता है। लेकिन जैसे ही हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसी का त्याग करा देते हैं, यानी दे देता है, उसके पास प्रोटॉनों की संख्या तो वही रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आ जाती है। तो विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 0 हो जाएगा। इसी तरह से आपको मैंने जिंक का करना सिखाया है। आयरन का 26 होता है, प्रोटॉनों की संख्या 26, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 26। मान लीजिए आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो उसके पास कितने बचेंगे, प्रोटॉन 26, इलेक्ट्रॉन 24, 2 8 14 बचेगा। अब इसका 2 8 14 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 0 3d6 के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। इसी तरह से हम आयरन का कर सकते हैं बच्चों। हमने पूरे धनायन के को 2 3 4 एग्जांपल दे दिए हैं। आप और करिए, जो नहीं आता अपने कमेंट्स में भेजिएगा। आप चाहे तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मेरा नंबर आप लोगों के पास तो होगा ही होगा। ठीक है, नहीं है तो मैं फिर से यहाँ ड्रा कर दे रहा हूँ 7985844
4795। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भेज करके अपने क्वेश्चंस को सोल्यूशन के फॉर्म में हमसे ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर ये हमारे ध्यान के और भी विन्यास हैं, आप करिएगा। ठीक, अब इसके आगे वाले वीडियो में हम आपको ऋणायन का बताएंगे, फिर हम आपको परिमाण, क्रमांक, द्रव्यमान, संख्या, समस्थानिक, संभारिक ये पढ़ाएंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा बच्चों। धन्यवाद।